एक गांव था। उस गांव का नाम अंधेर नगरी था। उस गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम राजू था। राजू पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। राजू से सभी गांव वाले भी बहुत प्यार करते थे और राजू कई दिनों से काम की तलाश में दूर दूर तक जाता था, लेकिन उसे उसके लायक कोई काम नहीं मिलता था। राजू हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसके इतने ज्यादा पढ़े लिखने होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रही थी। कुछ दिन बाद राजू और उसके दो दोस्त एक साथ बैठे हुए थे। राजू के दो दोस्त थे, एक का नाम रामू और एक का नाम मोनू था। वो तीनों एक साथ बैठे हुए बात कर रहे। मोनू पूछता है, भाई राजू, तुम कैसे हो? तुम्हारे घर पे सब ठीक तो है ना? राजू बोलता है, हाँ भाई, सब ठीक है। तुम कैसे हो? और तुम्हारे यहाँ के सभी लोग ठीक तो है ना? मोनू, हाँ भाई, मेरे यहाँ सब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। और तुम बताओ, तुम अभी काम क्या कर रहे हो? राजू, भाई मैंने अभी बीए का परीक्षा दिया है। मैं सोच रहा हूँ परीक्षा फल निकलने के बाद में कुछ काम करूँ। मोनू उसकी बातें सुनकर बिल्कुल खुश नहीं रहता है और मोनू बहुत लालची भी था। मोनू बोलता है, भाई राजू, तुम्हें एक बात पता है? क्या भाई? तुम बताओ, हम जानने के लिए उत्सुक है तुम्हारी बात को। मोनू बोलता, हमारे पड़ोसी गांव में एक जादुई कुआं है जो सभी लोगों की कोई भी 3 इच्छा को पूरी करता है। रामू बोलता, क्या भाई, तुम कैसा मजाक कर रहे हो? असल जिंदगी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सारी बातें बकवास है। तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? राजू भी बोलता, हाँ रामू, तुमने सही कहा। ये सारी बातें तो कहानियों में ही होती हैं। मोनू बोलता, अगर तुम दोनों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम दोनों मेरे साथ चल के देख सकते हो। लेकिन उस कुआं तक पहुंचने वाले रास्ते में बहुत सी अड़चनें हैं। सुनने में ये भी आया है कि उस रास्ते में एक नागिन भी रहती है। मोनू के दोस्त हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या भाई मोनू, तुम बेफालतू की बातें कर रहे हो। ये सारी चीजें तो असल जिंदगी में होती ही नहीं है। अगर तुम दोनों को मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, तब दोनों को असलियत का पता चलेगा। रामू और राजू दोनों कुछ देर तक विचार करते हैं और फिर मोनू के साथ उस कुएं को देखने की इच्छा में उसके साथ चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ दिखता है। उससे वो पार करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रामू बोलता है, मोनू, तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो, जहाँ हमें अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे। तुम हमें कैसी मुश्किल में डाल दिए। मोनू बोलता है, अगर तुम्हें उस कुआं को देखना है तो तुम्हें इससे भी अधिक कठिनाइयों को पार करनी पड़ेगी। राजू और रामू चलते चलते थक जाते हैं।
उन्हें बहुत जोर से प्यास लग जाती है। राजू बोलता, भाई मोनू, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अब हम क्या करें? अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? तुम तो हमें ऐसी मुसीबत में डाल दिए हो जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है। मोनू बोलता है, तुम दोनों सब्र रखो, हम जल्द ही एक नदी के पास पहुंचेंगे। मोनू की बातें मानकर राजू और रामू आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वो दोनों वहां जाकर पानी पी लेते हैं और पानी पीने के बाद फिर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर और आगे बढ़ने के बाद उन्हें वो नागिन दिखाई देती है। नागिन को देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और रामू बोलता है, मोनू भाई, तुमने तो ये बात सही कही, ये तो सच में एक नागिन है। राजू और मोनू अपनी जान बचाकर कुएं तक पहुंच जाते हैं। कुआं उन्हें देख बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्या करने आए हो? मोनू बोलता है, हमने सुना है तुम सबकी इच्छाएं पूरी करती हो। हम भी अपने मन में भी कुछ इच्छा लेकर आए हैं, तुम हमारी इच्छा पूरी कर दो। वो जादुई कुआं बहुत चालाक रहती है। वो बोलती, तुम दोनों में कोई एक ही इच्छा मांग सकता है। तुम दोनों फैसला कर लो कि किसको अपनी इच्छा पूरी करनी है। दोनों अपनी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लड़ने लगते हैं। कुआं उन्हें लड़ता हुआ देख बोलता है, तुम दोनों एक एक करके अपनी इच्छा बताओ। मोनू पहले अपनी इच्छा बोलता है कि मैं अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं। जादुई कुआं बोलता है, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मोनू की इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरी इच्छा राजू मांगता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तथास्तु, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो। तीसरी इच्छा में मोनू बोल देता है, हमारा दोस्त रामू वापस आ जाए। तथास्तु, तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी हो। लेकिन रामू जिंदा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा वापस लौटती है। रामू की आत्मा मोनू और राजू को जान से मार देती है। उसके बाद वो जादुई कुआं बहुत खुश होती है।